अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जैसे आप जानते हैं हम कर रहे हैं 2025 प्रिडिक्शन पे, नया साल आने वाला है। कैसा है नया साल? अच्छा है? 2025 कैसा होगा? इस साल को जब सोचता हूँ ना तो बड़ी चिंता होती है और डर लगता है। इस साल की वाइब्रेशन कुछ ज़्यादा ही अलग है हम्म। और सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, कंट्री लेवल पर भी और वर्ल्ड के लेवल पर भी। अगर न्यूमलॉजी से देखे जाए या एस्ट्रोलॉजी से देखा जाए, दोनों से ये सेम सिम्टम्स मिलते हैं। न्यूमलॉजी से ये साल नंबर 9 का होने वाला है और जी। मंगल से रूल होगा। और वहीं पे एस्ट्रोलॉजी में देखा जाए तो मेजर प्लैनेट जो जल्दी मूव नहीं करते, वो सब इस बार मूव कर रहे हैं। अच्छा। राहु केतु मूव कर रहा है, शनि मूव कर रहा है, जुपिटर भी इसी साल मूव कर रहा है, और एक नहीं, एक मल्टीपल राशिज में, क्योंकि रेट्रोग्रेड भी होते रहते हैं। तो काफ़ी भूचाल आने वाला है इस साल। हम्म। ये साल नंबर 9 के हिसाब से अगर देखा जाए तो फिरोशियस साल है। ये एक साल कितनी तेज़ी से भागने वाला है, शायद हमें अभी अंदाज़ा नहीं है। अच्छा। भागने से मेरा मतलब ये है कि आप पाओगे इस साल, इन जनरल एक थीम होता है ना एक नंबर का। हम्म। इस साल आप एक थीम पाओगे कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं कुछ करूँगा, कर लूँगा, हो जाएगा, तो ये साल आपको पीट के चला जाएगा। आपके आसपास के लोगों को आप देखोगे कि वो बहुत तेज़ी से स्पीड से आगे जी निकल जी रहे जी। हैं। शादियां हो रही हैं आपके आसपास वालों की, वो जॉब अच्छी लग रही है, लोग अपना स्टार्टअप शुरू कर दे रहे हैं। अगर आप किसी लेवल पर भी हो तो भी आपके कुछ कॉम्पिटिटर्स होंगे। हम्म। तो यू विल फाइंड दैट एवरीबडी इज़ रनिंग वेरी वेरी फास्ट। हम्म। जिस वजह से कई सारे लोग जो लेथार्जिक हैं, लेज़ी हैं, उनको, उनके लिए ये साल नहीं है अच्छा। और उनको अपना ये नेचर बदल देना चाहिए, अदरवाइज़ ये साल कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ पता नहीं चलेगा। तो मतलब इट आपके विल बी वेस्ट ऑफ लाइफ के टाइम अगर कैलेंडर आप। से एक जी। साल कट कर देंगे आप, कि ओह। याद ही नहीं है कब शुरू हुआ कब ख़त्म हो गया। बट हर बार नंबर 9 फ्रस्ट्रेशन का नंबर भी होता है, आपको फ्रस्ट्रेट करवा देगा। यही सब देख के कि मेरे आसपास के लोग थे कहाँ पहुँच गए, मैं वहीं रह गया। तो हम्म। ये साल अपने कुएं का मेढक बनने का है ही नहीं। अगर होता क्या है ना राव्या जी, हम जेलस हो जाते हैं, हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं या हमसे कोई बराबरी कर रहा है तो हमें जलन होने लग जाती है। कि उसके ज़्यादा व्यूज़ आ गए, उसने की ज़्यादा अच्छी जॉब लग गई, उसके ज़्यादा अच्छा बिजनेस चल जी गया। जी। और जब हम जेलस होते हैं तो हम देखना बंद कर देते हैं सामने वाले की, कि उसके अंदर कुछ अच्छा भी था। जब हम ये कर देते हैं ना तो फिर हम कुएं के मेढक बन जाते हैं। कुएं के मेढक की जो कहावत है ना वो यही है कि आपके नज़रों के सामने एक पर्दा लगा रहेगा और आप अपनी दुनिया में खुश रहोगे। कई हम्म। बार ऐसा बड़े बड़े लीडर्स के साथ, नेताओं के साथ भी होता है कि वो ग्राउंड रियलिटी भूल जाते हैं। जी। मार्केट में क्या चल रहा है, वो शब्द नहीं है कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो अगर आप इस बार एक्सप्लोर नहीं करोगे, घर से बाहर नहीं निकलोगे, लोगों से बातें नहीं करोगे, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनने से पहले ही नकार दोगे, तो ये साल आपके लिए नहीं है। हम्म। क्योंकि लोग हर तरह का पैंतरा आजमाएंगे आगे बढ़ने के लिए, और आपको पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि अच्छा। जब तक आपको पता नहीं है तो आप क्या ही करोगे, आप तो अपने मन में खुश होते रहोगे या फिर किस्मत को दोष दे दोगे। जब हम्म। आपको पता चलेगा कि एजुकेशन में या पढ़ रहे हैं, कोई स्टूडेंट है, तो लोग किस तरह के टूल्स यूज़ कर रहे हैं, कितने हद तक लोग एआई का यूज़ कर रहे हैं आजकल एजुकेशन को लेने के लिए। तो ये सारी चीज़ें, ये तो मैंने एक फील्ड बताया। आप किसी बिजनेस में हैं, किसी जॉब में हैं, आपके कलीग्स क्या कर रहे हैं, किस तरह के कोर्सेज कर रहे हैं, किस तरह के, ये सारी चीज़ों को आपको नज़र रखनी पड़ेगी, इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। हम्म। क्योंकि समय बहुत तेज़ी से बदलने वाला है, कहीं आप इस रफ्तार में छूट ना जाएं। अच्छा, आपको मतलब ट्रेंड के साथ रहना ही पड़ेगा, आप पीछे नहीं रह हाँ, सकते। इस बार आप स्टबर्न नहीं बन सकते कि हम्म। मैं हूँ, मैं तो अपने स्पीड से चलूँगा, मैं तो, ये नहीं कर सकते आप, हम्म। ठीक है? क्योंकि अभी कंधे से कंधा मिला के भागने का है। जी ये दौड़ का ये साल होने वाला है। जी। जी। मार्स की जो एनर्जी होती है वो काफ़ी फ़िरोशियस होती है, इसलिए हम ज्योतिष में और अंग ज्योतिष में से कमांडर इन चीफ बोलते हैं हम्म। कि सेनापति है मंगल। और कमांडर इन चीफ को बिल्कुल नहीं पसंद कि उसका कोई सैनिक बॉर्डर पे आलस मार रहा है या नेटफ्लिक्स देख रहा है, मूवी देख रहा है। उसको चाहिए कि आप अटेंटिव रहो। अ, आप देखोगे, आप तो पॉडकास्ट लेते रहते हो, आप किसी डिफेंस वाले व्यक्ति का पॉडकास्ट लोगे तो वो यही कहता है कि एक शॉट लेने के लिए हो सकता है 18 घंटे का वेट करना पड़े हम्म। उसी एक पोजीशन पे। सो ये डेडिकेशन मार्स चाहता है, ये मार्स का नेचर है। और जैसे ये साल 2024 शनि का था, वो मैंने लास्ट टाइम बोला था, मेहनत मेहनत मेहनत। जी। कई सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि इस साल उन्होंने बहुत दौड़ भाग करी, बहुत मेहनत करी, और उन्हें रियलाइज़ नहीं हुआ कि वो मेहनत कर रहे थे। रियलाइजेशन उनके आसपास वालों को हुआ। वैसे ही इस साल की जो नंबर 9 की एनर्जी है वो है फास्ट। ये भागेगा ये साल, आपको भी उसके साथ भागना है। हो सकता है कई बार ऐसे भी समय आए कि आपको मल्टीपल चीज़ें एक साथ करनी पड़े, तो रेडी रहना है। नखरे हम्म। का साल नहीं है, आप नखरे हम्म। नहीं कर सकते, कोई पैम्पर करने नहीं जी आएगा जी आपको। जी। यहाँ पे इस साल को आपको रेडी रहना है और स्पीड से आप सारे चेंजेस को एक्सेप्ट करते चले जाना है। हम्म। एंड एक नेचर और है,
एक मंगल का जो नेचर है वो है गो गेटिंग का, कि काम आया चलो करके ख़त्म करते हैं। ये वाली चीज़ लोगों को डेवलप करनी पड़ेगी, वरना ये साल करा देगा आपको हम्म, कि अरे ठीक है कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे ना, ठीक कल है पे ना इतनी छोड़ें। जल्दी क्या है। ये जो एटीट्यूड है ना, ये हम्म, मार्स को पसंद नहीं है। मार्स को पसंद है अच्छा वो पहाड़ चढ़ना है, चलो ठीक है आज रात को ही शुरू करते हैं, ठीक है डू नाउ, द पावर ऑफ नाउ, कि अभी करना है। ये हम्म, मंगल का नेचर है जो इस साल रहने वाला है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। जी जी। और अगर एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सैटर्न मूव कर रहा है। हम्म, अभी शनि कुंभ राशि में बैठा हुआ है और 29 मार्च के आसपास वो मीन राशि में ट्रांजिट कर जाएगा। जी। सो कुंभ राशि वालों की लास्ट फेज की 7.5 स्टार्ट हो जाएगी, मकर की खत्म हो जाएगी और मेष राशि पे 7.5 स्टार्ट हो जाएगी। हम्म, ये तो हो गया चलो किस पे 7.5 स्टार्ट हो रही है। पर शनि का अपने आप में मूव करना एक बड़ी बात होती है, एक हलचल पैदा करता है, क्योंकि वो बहुत स्लो प्लैनेट, वो जल्दी नहीं हिलता। एक राशि में आराम से 2.5 साल बैठता है, जी। फिर वो आगे जाके मूव करता है। तो जब पाइसेस में आएगा, पाइसेस इस पूरे चक्र की आखिरी राशि है। तो शनि अब आखिरी राशि में प्रवेश कर रहे हैं, गुरु की आखिरी राशि है। तो जब शनि पाइसेस में जाते हैं तो कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्सपेक्टेड नहीं होती हैं, ठीक है। और इसीलिए मैं इस साल ये भी बोलता हूँ कि इस साल कई लड़ाई झगड़े होने वाले हैं देश दुनिया में, हो। ठीक है। और कई सारे ऐसे गवर्नमेंट लेवल पे फैसले भी लिए जाएंगे जो कि बहुत सडन होंगे। कई सारी रिजीम ख़त्म हो जाएंगी, कई सारे पुराने जो इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ थे वो ख़त्म कर दिए जाएंगे, एक न्यू एरा की स्टार्ट होगा। और ये आप 2025 में देखोगे, और नवंबर दिसंबर जब आएगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि काफ़ी कुछ ख़त्म हो गया है, काफ़ी जी। कुछ स्टार्ट हो गया है। न्यू टैक्सेशन सिस्टम, जैसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़, न्यू डिफेंस पॉलिसीज़, अलग अलग चीज़ें। और सिर्फ इंडिया लेवल पे नहीं, वर्ल्ड में ये चीज़ देखने को मिलेगी। हम्म, 9 नंबर का साल लास्ट टाइम आया था 2016 में। जी। 2016 में अगर आपको याद हो तो उस साल की भी एनर्जी यही थी, चीज़ें बहुत फास्ट फास्ट हो रही थी। डिमोनेटाइजेशन वाला फैसला, सडन फैसला तभी हुआ था। था। हाँ, एकदम से इकोनॉमिक को चेंज करने तो वाला। हम इस ब्रेग्जिट साल भी हुआ था, ठीक है। एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे सडन फैसले। यस, सडन फैसले इंडियन गवर्नमेंट से और फॉरेन गवर्नमेंट से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम्म, इवन इस साल आप ये भी देखेंगे कि कई सारे मिलिट्री कूप भी होंगे, अच्छा। जहाँ पे मतलब क्योंकि ये आर्मी डिफेंस और ऐसे पावरफुल लोगों का साल है ये। सो पावरफुल लोग और पावर अटेन करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सो इस साल आप ऐसी भी न्यूज़ सुनने वाले हैं। मंगल हीट का भी है, तो इस साल की गर्मी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। वेदर के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक्सट्रीम हॉटनेस को महसूस करने के लिए मई जून के महीने में अच्छा। रेडी होना चाहिए। एंड ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा है वो भी इस साल काफ़ी पीक पे आएगा, हम्म, बिल्कुल। बिकॉज मार्स है। इसे मोक्ष का नंबर भी कहते हैं। अब कहना ठीक नहीं होगा कि बहुत लोगों को मोक्ष मिल जाएगा अच्छा। ठीक है। बट बाप रे। नंबर 9 जो है ना, ये सीरीज़ का लास्ट नंबर है। हम्म, और यहाँ पर आकर सब कुछ खत्म हो जाता है। तो इन अ पॉजिटिव सेंस या ऑप्टिमिस्टिक होकर बोला जाए तो आपकी ईगो खत्म हो जानी चाहिए इस साल। और यही समझिए कि आपको कुछ नहीं आता, यू आर ज़ीरो, ठीक है। और अभी दिसंबर का महीना चल रहा है। जब आप अगर ये सोचते हैं इस थॉट के साथ, तो आपको बाकी चीज़ें दिखती हैं, समझ में आती हैं। जी। यही समझिएगा कि सब लोग आपसे आगे हैं, ठीक है। और आपको सबसे आगे पहुंच जाना, और इतना आगे कि कोई कभी सोच ना पाए कि वो आपको टच भी कर पाएगा। हम्म, सो ये चीज़ मार्स के साल में इस साल याद रखना चाहिए। जुपिटर मूव करेगा मिथुन राशि के अंदर। राहु केतु एक राशि पीछे जाएंगे, राहु जाएगा कुंभ राशि में, केतु जाएगा सिंह राशि में। तो जी बहुत सारे चक्र बदलने वाले हैं। जी। सो बस यही है कि इस साल के आपने एक सवाल में सब कुछ बता दिया है। आपने जनरल एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वेदर, जियोपॉलिटिक्स सबको कवर कर लिया है। मुझे एक बात बताइए, लास्ट ईयर, चलिए मैं अपने ही प्रोफेशन की बात करती हूँ। मैंने जब ना हमने पिछली साल पॉडकास्ट किया था तो आपने बोला था कि इस साल 2024 में ये बाकी के पॉडकास्ट छोड़िए लेकिन डॉक्टर्स के पॉडकास्ट बहुत चलेंगे। और हमने वो देखा भी कि डॉक्टर्स के खूब पॉडकास्ट चले। तब मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था बिकॉज वी डिड दैट इन 2023। वो हम्म पॉडकास्ट हमने रिकॉर्ड किया था। और साल के ख़त्म होते होते मैंने देखा यार काफ़ी सारे डॉक्टर्स आ गए, काफ़ी सारे। इस साल का क्या सीन है? इस साल कौन से पॉडकास्ट ज़्यादा चलेंगे? हर साल अपनी एनर्जी लेकर आता है और हर कोई वो फील कर रहा होता है। हाँ। तो यूनिवर्सल नंबर जो है इस साल का नंबर 9 है। तो इसी के थीम में जो जो लोग आते हैं वो सब चलेंगे। जैसे फर्स्ट, रियल एस्टेट की बातें खूब चलेंगी। अच्छा। रियल एस्टेट के प्राइसेस हाइक होना, और रियल एस्टेट पे जो लोग कंटेंट बनाते हैं उनके कंटेंट भी चलेंगे। एंड इसके बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बूम देखने को मिलेगा। नए नए तरीके के ऑटोमोबाइल के गैजेट्स या कार या व्हीकल आएंगे, और इससे रिलेटेड जो कंटेंट बनाते हैं वो खूब चलने वाला है। ओके। एंड नंबर 9 इज़ ऑल्सो फिलंथ्रॉपी।
तो कई सारे लोग जो इस तरह का कंटेंट बनाते हैं जो किसी की सेवा करते हुए या मदद करते हुए दिखाते हैं, वो भी देखना आप अचानक से 1-2 लोग बहुत वायरल होंगे ओके। कि एक मैं कोई देखता था जो कि समाज सेवा या हाँ, ऐसे कर रहे हैं, कि मुझे सोशल भगवान ने वर्कर्स। भेजा है, जी, ठीक है? जी, मुझे जी। नाम नहीं याद आ रहा उस जी, चैनल का, जी। तो देखता था तो वो पैसे दे देते थे। इस टाइप की चीज़ें आप अरे देखोगे। हाँ, वो हाँ, मैंने याद है आजकल आपको? ये काफ़ी सारे वीडियोज़ देखे हैं जो जाते हैं हाँ, और पैसे दे देते हैं किसी को हुँ, और कहते हैं हमने मदद की है, हुँ, पर रिकॉर्ड क्या करना, और रिकॉर्ड तो किए जा रहे हैं, सारा कुछ दिखा रहे हैं सब हुँ। कुछ। और मंगल जो है ना ये ब्लड से भी रिप्रेज़ेंट होता है हुँ, और ये बहुत एग्रेसिव प्लैनेट है। सो यहाँ पे आप देखोगे कि कई सारे क्राइम, थ्रिलर इस तरह की मूवीज़ भी चलेंगी और इस तरह की बातें करने वाले लोग भी चलेंगे। अच्छा। सो क्योंकि ये ऐसा ही साल है। बस इतने ये मेरी तो 3-4 चलिए प्रेडिक्शंस हैं। पॉडकास्टर्स को एक ओवरव्यू मिल गया कि इस साल किस पे करना चाहिए। यस। करेक्ट।